तो इस वीडियो में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.8 करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। मैं जल्दी से आपके लिए रीड कर देता हूँ एक बार। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस है, क्यू ए है और क्यू बी है, दोनों इक्वल चार्जेस है बट अपोजिट है। एक 3 माइक्रोकूलम का, एक माइनस के 3 माइक्रोकूलम का है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है और वैक्यूम में रखा हुआ है। तो अब आपसे कंडीशन दे दिया कि 3 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। इनडायरेक्टली देखा जाए तो एक डायपोल है, लेकिन डायपोल का क्वेश्चन है नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन, देख लो। अब आपसे बोला गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल बीचों बीच, ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। यानी कि इस क्वेश्चन में करना क्या, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहां, बीचों बीच निकालना है, जो कि इन दोनों लाइन को ज्वाइन करता है। मैं जल्दी से एक डायग्राम बना देता हूं। मान लो यहाँ पे अपने पास 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है क्यू ए, जहां के मैं पॉइंट को ए कह देता हूं, और अपने पास दूसरा चार्ज है माइनस का 3 माइक्रोकूलम, जो कि यहाँ पे है बी वाले पॉइंट पे। क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्टेंस दे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कितना है अपने पास 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिख देते हैं हम यहाँ पे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला गया कि बिल्कुल मिड पॉइंट पे, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इस पॉइंट को बोल दिया उन्होंने ओ, मैं यहाँ पे ओ लिख देता हूँ। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो देखो एक चीज बताओ, ए से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। सिंपल सी बात है भैया, टोटल 20 था और मिड पॉइंट यानी कि बिल्कुल बीचों बीच की बात कर रहे हैं, तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। सही बात है। अब आपको करना क्या है कि ए वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, बी की वजह से भी निकालना पड़ेगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वेक्टर सम की मदद से निकालना पड़ेगा। मैं इसको मिटा देता हूं। देखो अब हम बोलेंगे ए वाले पॉइंट पे, सॉरी ओ वाले पॉइंट पे, देखो ए की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा कि नहीं होगा। प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के यहाँ पे जा रही होंगी, किधर की ओर, बाहर की ओर, क्योंकि निकलेंगे भैया। ऐसे करके एरो दिखा देंगे हम। इसका नाम दे दिया हमने ई ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वाला चार्ज किधर की ओर होगा, बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। और ये कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है, माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं। तो इस माइनस चार्ज का भी अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, किधर की ओर होगा, माइनस में आ रही होंगी, यानी कि इनडायरेक्टली इधर की ओर ही। तो एक और तीर इसी के ऊपर बना देंगे और लिख देंगे हम ये ई बी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी वाला चार्ज। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, ई ए और ई बी निकालो फॉर्मूले की मदद से और दोनों को ऐड कर देना है, आंसर निकल जाएगा, पहले का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो जल्दी से ई ए ई बी निकाल लेते हैं। एंड देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, आई होप कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, राइट। जहाँ पे के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, क्यू मतलब चार्ज है, और आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। देखो ये आर बच्चे ना बहुत गलती करते हैं भाई साहब। आर क्या है, डिस्टेंस है, किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन में, बार बार लिख देता हूँ इसको, चार्ज एंड पॉइंट, चार्ज एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। अब चलिए जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए जो होगा वो ए वाले की चार्ज की वजह से है, तो कितना आएगा, के मतलब कितना होता है 9 × 10⁹, जो कि आपको याद होना चाहिए। क्यू मतलब क्या है, पहला वाला चार्ज, ए वाला चार्ज, जो कि कितना है अपने पास 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है, जहां पे यू लिखा ना ये वाला, इसका मतलब 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे आप, एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आर मतलब क्या था, पॉइंट और चार्ज के बीच का दूरी, तो चार्ज ये रहा और पॉइंट ये रहा ओ वाला, है ना। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सीधे सीधे सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 10 इंटू में 10⁻⁻2 हो गया, ये मीटर में आ गया, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करते हैं। लिख लेना कहीं पे इसको बार बार और याद कर लेना इसको। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ऊपर में पावर सॉल्व कर देता हूँ, 9 × 3 = 27 आएगा, और ये 10 की पावर कितना बचेगा, -6 है और प्लस का 9 है, तो इंडायरेक्टली प्लस का 3 बचेगा ऊपर में, राइट। और इसका स्क्वायर करोगे तो आप 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर, देखो पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 4 है, आपको पता होना चाहिए कि 27 × 10 की पावर 3 का 3 लिखेंगे, और ये प्लस का 2 है ना, और ये माइनस का 4, तो इंडायरेक्टली बचेगा कितना, 2 और माइनस का 4, तो इंडायरेक्टली -2 बचेगा, -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाता है, साइन कन्वर्ट हो जाता है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास ई ए आया, ई ए यहाँ लिख देते हैं, वो आएगा 27 × 10 की पावर 3 था पहले से, और 10 की पावर 2 ऊपर आएगा, यानी कि प्लस में हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा 27 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए आ गया। तो अब जल्दी से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी वाला चार्ज, इसकी वजह से जो ई बी है वो भी निकालना पड़ेगा। देखो सब कुछ सिमिलर है, मैं आप लिख देता हूँ डायरेक्टली, सिमिलर करके हम निकाल लेंगे। सिमिलर अपने पास जो ई बी आएगा, देखो ई बी में भी फॉर्मूला क्या लगाओगे, के क्यू अपन में आर स्क्वायर, के कितना होगा 9 × 10 की पावर 9, क्यू मतलब कितना, देखो -3 माइक्रोकूलम लिखा है, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, माइनस साइन लेना नहीं होता है, तो आप 3 माइक्रोकूलम ही लोगे, 3 × 10 की पावर -6 ही लोगे। एंड डिस्टेंस कितना है, ये रहा पॉइंट और ये रहा चार्ज और ये रहा पॉइंट,
तो पॉइंट और चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो फिर से सब कुछ सेम हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें फिर से कितना आएगा, ई बी जो आएगा वो बराबर ही आएगा 27 इंटू 10 की पावर 5 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब देखो ई ए भी निकल गया हमारे पास, ई बी निकल गया, और आपको पता है कि जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ई ए भी इधर है ई बी भी इधर है। देखो सिंपल सी बात है, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों का नेट कैसे निकालते हैं, दोनों को डायरेक्टली ऐड करके। तो हम लिखेंगे ई नेट जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा एट पॉइंट ओ, वो ई ए प्लस में ई बी हो जाएगा। और दोनों देखो सेम ही है, तो 27 इंटू 10 की पावर 5 लिखेंगे ई ए की जगह में, और यहाँ पे प्लस लिखेंगे 27 इंटू 10 की पावर 5, और दोनों को ऐड कर दोगे तो इंडायरेक्टली डबल हो जाएगा। दैट विल बी, देखो 7 2 14 और ये 54 इंटू 10 की पावर 5। और एनसीईआरटी ने जो आंसर लिख रखा है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिख रखा है, यानी कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा रखा है, तो ये भी आंसर सही है। इतना न्यूटन पर कूलम बिल्कुल सही आंसर है। और इसी का दूसरा वर्जन हम ये भी लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 की पावर 6 कर देंगे, 5 की जगह में 6 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो ये अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया एट पॉइंट ओ। तो अब अपने पास दूसरा पार्ट भी इसमें, एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया कि हमको बोला गया था मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, जो कि कितना निकला 5.4 इंटू 10 की पावर 6। एंड दूसरा सवाल है कि अब देखो ये वाला पढ़ो, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज मतलब होता है छोटा सा चार्ज, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, बिल्कुल बीचों बीच वाला जो पॉइंट था वहां पे एक छोटा सा चार्ज रख दिया, कितने का 1.5 इंटू 10 की पावर -9 का, और कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। अब बताओ ये जो टेस्ट चार्ज हम रख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज, उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कि इस पॉइंट पर हमने जो चार्ज रखा है वो कितना रखा है, माइनस का है, नेगेटिव है, 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम का, ऐसा करके टेस्ट चार्ज रख दिया। तो बताइए इस पर किधर की ओर फोर्स लगेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अपने पास फोर्स निकालने के लिए दो ही फॉर्मूले होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से। फोर्स का फॉर्मूला आपने दो पढ़ा होगा, पहला फॉर्मूला पढ़ा होगा के Q1 Q2 का मॉड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो कि हमारे पास कूलम्स लॉ थे। और ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, जब दो चार्जेस के बीच में अपने से फोर्स पूछा जाए, दोनों चार्ज दे रखा होगा, डिस्टेंस दे रखा होगा, निकाल देंगे। लेकिन जहां पे बात कर रही है उन्होंने, देखो यहाँ पे क्या है कि चार्ज दे रखा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है और चार्ज भी पता है। जो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो Q इंटू में E होता है, चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सी बात। अब एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे, आई होप कि आपने पढ़ रखा होगा थ्योरी पोर्शन में, फिर भी बता देता हूँ कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, अब इसमें अगर आप पॉजिटिव का चार्ज रखते हो कोई, तो इस पर धक्का लगता है किधर की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर की ओर ही फोर्स लगेगा। इस पे कितना फोर्स लगेगा, F इजिकल टू चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो सीधे सीधे चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है। बट अगर आप कोई माइनस चार्ज रखते हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पे धक्का किधर लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर है तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ, बाहर मतलब इस साइड की तरफ। तो फोर्स कितना आएगा, फिर से वही चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो माइनस नहीं लेते हैं, माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि माइनस है तो इधर लगेगा अपोजिट, और प्लस है तो उधर की ओर लगेगा। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर की तरफ है, बी की तरफ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दोनों जो ऐड करके निकला वो किधर की तरफ निकलेगा, बी की तरफ। यहाँ लिख भी दूंगा मैं अलोंग, या फिर अलोंग ओ से लेके बी की तरफ, ओ भी लिख देता हूं मैं, ठीक। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओ भी लिख सकते हैं हम इसमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है और माइनस से चार्ज है, तो फोर्स किधर लगेगा, देखो माइनस के चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, यानी कि फोर्स लगेगा इस पे इधर की ओर, राइट। अब ये फोर्स निकाल लेंगे, हमें पता है कि F का फॉर्मूला भैया Q इंटू में E होता है। चार्ज कितना दे रखा है 1.5, माइनस साइन नहीं लेंगे, डायरेक्शन में दिखाता है वो, माइनस का 1.5 इंटू 10 की पावर -9 था, तो -9 ले लेंगे इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ओ वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जो हमने निकाला था, इट वाज 5.4 इंटू 10 की पावर 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 5.4 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। अब इसी को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे, तो जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 1.5 और 5.4 को मल्टीप्लाई करो, मुझे डायरेक्टली आंसर पता है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8.1 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना। और -9 है और प्लस का 6 है, तो कितना बचेगा, -3, 10 की पावर -3 न्यूटन फोर्स निकल गया। और किधर की ओर निकलेगा ये, अलोंग किधर की ओर, देखो इधर की ओर फोर्स लग रहा है ना, तो ओ ए लिखेंगे हम इसमें, अलोंग ओ ए हमारे पास फोर्स निकल गया। तो दो पोर्शन थे इसमें, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था और दूसरे में आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1.8। अब नेक्स्ट वीडियो में 1.9 करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हम एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।